हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ के साथ नई शुरुआत में। भारत सरकार द्वारा 3 कानून बदले जा रहे हैं। इनमें बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं कि यह ब्रिटिश शासन में बनाए गए कानून हैं, जो उस समय के अपराध को देखकर बनाए गए थे। और अब 100 साल बाद अपराध की जो प्रकृति है वो बदल गई है, जिसके कारण आज के समय के हिसाब से कानून बदलना बहुत जरूरी है और समय के साथ परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी होता है। तो आज अपराध, साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से भी अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सबको रोकने के लिए मोदी सरकार ने तीनों क्रिमिनल कानूनों को बदलने की पहल की है, जिसे लोकसभा में पेश कर दिया गया है। और आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की। किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की। ठीक है, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी के बारे में हम बात करेंगे, जो बदल कर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दी गई है, BNSS। ठीक है, सॉरी, 2023 इसका नाम है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि अध्याय 1 में धारा 1 से 2 में क्या बदलाव किए गए हैं, और बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। धारा 2 की ABCD में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, पूरी ही बदल दी गई है। पहले हम देखते थे ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, अब सबको ऊपर नीचे कर दिया गया है। चलिए अध्याय 1 में देखते हैं क्या है। अध्याय 1 की धारा 1। ठीक है, अध्याय 1 की धारा 1। धारा 1 में क्या बदलाव किया? कुछ नहीं। अरे एक में सादा साफ तक कह दिया गया, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। क्या बता दिया गया? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में धारा 1 में बता दिया गया है। पहले यह धारा हुआ करती थी धारा 1 सब क्लॉज 2। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, किंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंध विभिन्न उपबंध नागालैंड राज्य जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें बदलाव क्या किया गया है? अब इसमें यह बदलाव किया गया है कि धारा जो 1 सब क्लॉज 2 है, उसमें क्या बदलाव किया गया है? अध्याय 9, 11 और 12, अध्याय 8 की जगह 9, 10 की जगह 11 और 12, यह उपबंध नागालैंड राज्य जनजातियों में क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। इन्हें अगर लागू कराना भी है तो आपको संसद का रुख करना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब शुरू होता है धारा 2A। पहले क्या धारा 2A हुआ करती थी? पहले धारा 2A हुआ करती थी वेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध। ठीक है, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब 2A में क्या आएगा? ठीक है, अब देखते हैं। पहले धारा 2A बताती थी कि जमानती अपराध कौन कौन से होंगे। देखिए, अब अभी नए और पुरानी संहिता में बदलाव देख रहे हैं, और ज्यादा कुछ नहीं देख रहे हैं, ज्यादा मतलब डीपली नहीं जाएंगे। बस इतना देखेंगे कि 2A में क्या है, 2B में क्या है। ठीक है, वह सब जानेंगे। तो धारा 2A को बदलकर अब नई धारा जोड़ी गई है, जिसमें जमानती अपराध नहीं है। अब क्या है? धारा 2A में आएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या आएगा? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसकी परिभाषा देखो क्या दे रखी है। इसकी परिभाषा ये दे रखी है इसमें, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान, खोज, जब्ती, साक्ष्य की प्रक्रियाएं, साक्ष्य की प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार का प्रसारण। ठीक है, और ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए और अन्य माध्यमों से किसी भी उपकरण का प्रयोग शामिल होगा, जो राज्य सरकार नियम द्वारा प्रदान कर सकती है। ठीक है, इसमें यह जोड़ा गया। 2A में पहले होता था बेलेबल ऑफेंस, अब नहीं है। अब इसमें बताया गया कि संसाधनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। अब केस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोई जज साहब नहीं जा पा रहे हैं,
तो मतलब कोई वकील नहीं जा पा रहा है तो उस वो कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किसी की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे आधार कार्ड से आपके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, ऐसे पहचान किसी की खोज करने के लिए कैमरे वगैरह, इन सब चीज़ों इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया जाए। जब्ती होगी किसी की, वह भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब किसी फोन वगैरह, शासक की प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक संचार का प्रसारण प्रसारण होगा। ठीक है, ऐसे अन्य उद्देश्य, अन्य माध्यम भी जोड़े गए हैं, मतलब अन्य उद्देश्य जो भी नए आएंगे उन्हें, और अन्य माध्यम उन्हें भी, उन उपयोग मतलब उन उपकरणों को शामिल किया जाएगा राज्य के नियमों द्वारा। यह बताता है 2A। अब क्या है 2B में? 2B पहले हुआ करती थी, 2B में चार्ज आता था, चार्ज, आरोप। ठीक है, अब क्या आएगा 2B में? आएगा बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध। किस में आएगा? अब आएगा 2B में। अब पहले 2C में क्या था? कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। लेकिन अब 2C में आएगा चार्ज। ठीक है, ये बिल्कुल बदल दिया गया है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब 2C में आएगा चार्ज। चलिए देखते हैं, ये सारी धाराएं क्रम वाइज क्रम बदलती जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं 2D। अगली धारा है 2D। 2D में क्या है? कंप्लेंट, परिवाद। अब 2B, 2D में कंप्लेंट नहीं, अब 2D में आएगा कॉन्ग्रेजिबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। ठीक है, क्या आएगा 2D में? अब कॉन्ग्रेजिबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। पहले 2E में आता था हाई कोर्ट, 2E में आता था हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। लेकिन अब आया, क्या आएगा 2E में? परिवाद। क्या आएगा 2E में? परिवाद। ठीक है, इसको इसको बदलकर अब कंप्लेन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से सुनना क्या क्या लिखा है इसमें। अब पहले ये धारा थी 2F। 2F में क्या था? इंडिया। 2F में था इंडिया, भारत के वे राज्य क्षेत्र जिन पर इस संहिता का विस्तार के बारे में बताया गया था। अब इसको बदलकर नए विषय में रखा गया है। तो अब 2F में क्या है? 2F में है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संचार। अब इलेक्ट्रॉनिक संचार की का क्या अर्थ है, क्या क्या बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक संचार के बारे में, सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक संचार का अर्थ है किसी लिखित, मौखिक, सचित्र जानकारी, समझ रहा है? कोई भी लिखित, मौखिक या संचित्र जानकारी या वीडियो सामग्री प्रेषित, या वीडियो सामग्री प्रेषित। अब इसको समझते हैं डीपली। चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई इलेक्ट्रॉनिक संचार किया गया हो, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में दिया गया हो, या एक व्यक्ति से एक डिवाइस में, या एक डिवाइस से एक व्यक्ति में किया, कन्वर्ट किया गया हो, यह सारी चीजें लिखित हुई हो, मौखिक हुई हो, सचित्र हुई हो, वीडियो सामग्री हो, व्हाट्सएप द्वारा हुआ हो, जो समझ रहे हैं आप, यह सारे ऑफेंस में आएंगे। ठीक है, इसके आगे क्या रखा है उसमें, धारा 2F में? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से, जिसमें एक टेलीफोन, एक मोबाइल भी शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, इसने यह भी कहा है, या सेकुलर फोन हो, या अन्य वायरलेस दूरसंचार उपकरण हो, अन्य वायरलेस दूरसंचार उपकरण हो, या एक कंप्यूटर हो, या ऑडियो वीडियो प्लेयर हो, कैमरा हो, या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, और इसे जोड़ा भी जा सकता है। समझ रहे हैं आप? केंद्र सरकार द्वारा और भी चीजें इसमें जोड़ी जा सकती है। यह सारी चीजें आ गई 2F में। आप सोचिए कितनी बड़ी परिभाषा बना दी, इतनी बड़ी परिभाषा तो किसी में भी नहीं थी। ऑफेंस, नॉन ऑफेंस, नोटिफिकेशन, चाहे आप कुछ भी लीजिए, प्लीडर वगैरह जो भी ले लीजिए, उसकी इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं थी जो डेफिनेशन अब आई है। क्यों आई है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से क्या प्रक्रिया होगी कोर्ट की, ये चीजें इन्होंने बताई हैं। समझ रहे हैं? कोर्ट में क्या क्या चीजें, जैसे ऑफेंस की परिभाषा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक संचार की परिभाषा भी आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? आगे 2G। 2G पहले हुआ करती थी इंक्वायरी। क्या हुआ करती थी?
इंक्वायरी। अब क्या होगी, 2G में आएगा हाई कोर्ट। क्या आएगा, हाई कोर्ट। पहले 2H में था इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। अब 2H में इंडिया आ गया। क्या आ गया, 2H में इंडिया आ गया। अब देखिए आप, 2H में इंडिया आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 2I, 2I में क्या था पहले, 2I में पहले था जस्टिस प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्रवाई। अब 2I में आ गई इंक्वायरी, जांच। जांच आ गई किसमें, 2I में। पहले क्या था, 2J में लोकल जुडिशेंस, स्थायी अधिकार था। लेकिन अब 2J में आ गया इन्वेस्टिगेशन। क्या आ गया, अन्वेषण। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। पहले क्या था, 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र। लेकिन अब 2K में आएगा जस्टिस जस्टिस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, न्यायिक कार्रवाई। ठीक है, अब पहले क्या था, 2L में नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। अब 2L में क्या आएगा, लोकल जुडिशेंस, स्थायी अधिकारिता किसमें आ गई, 2L में आ गई। अब चलिए आगे देखते हैं। पहले जो 2M था उसमें नोटिफिकेशन था, अधिसूचना। क्या था, नोटिफिकेशन, अधिसूचना। ठीक है, अब 2M में आ गया नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध क्या क्या होंगे इसके बारे में कौन बताएगा, 2M बताएगा। अब पहले क्या था, 2N में ऑफेंस था, अपराध के बारे में बताते, लेकिन अब अपराध आपका आ गया। अब अपराध जो था आपका आगे चला गया और 2N में आ गया नोटिफिकेशन। क्या आ गया 2N में, अब नोटिफिकेशन आ गया। अब नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे 2N में। अब पढ़ते हैं, पहले 2O में क्या था, 2O में था ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी। किसमें था, O में था। लेकिन अब O फॉर ऑफेंस हो गया, O फॉर ऑफेंस हो गया। पहले P फॉर प्लेस था, 2P में क्या आता था, प्लेस, स्थान। लेकिन अब 2P में क्या आएगा, 2P में आएगा ऑफेंस इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी। इसमें आएगा 2P में आएगा। चलिए, पहले 2Q, पहले 2Q में आता था प्लीडर, प्लीडर हिंदी में ही प्लीडर बोलते हैं इसको। अब 2Q में आएगा प्लेस, स्थान। पहले 2R में आता था पुलिस रिपोर्ट, R फॉर रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। लेकिन अब पुलिस रिपोर्ट नहीं, अब R फॉर प्लीडर हो गया। 2R में आएगा प्लीडर। ठीक है, ऐसे ही मतलब सारी चीजें ऊपर नीचे कर दी गई हैं और दिक्कत तो होनी है। अब पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होनी ही होनी है इसमें, CRPC में। अब 2S, अभी तो हमने केवल धारा 2 देखी है, उसमें क्या बदलाव किए हैं। अभी हम आगे देखेंगे ना जब, तो आगे पता चलेगा क्या क्या बदलाव किए गए। वो सारे बदलाव मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अब देखते हैं 2S। 2S क्या कहता है, 2S कहता है पुलिस स्टेशन। 2S में जो परिभाषा है वो पुलिस स्टेशन की है, थाना वो पुलिस थाना। लेकिन अब क्या है, अब 2S में पुलिस रिपोर्ट आ गई। एस में क्या आ गई, पुलिस रिपोर्ट। पहले क्या थी, 2T में आपकी थी विहित, प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस प्रिस प्रिस्क्राइब। ठीक है, विहित। लेकिन अब क्या आ गई 2T में, 2T में आ गया पुलिस स्टेशन। क्या आ गया, पुलिस स्टेशन। चलिए अब देखते हैं, पुलिस स्टेशन हो गया हमारा। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, 2U, इसको नहीं बदला गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब लोक अभियोजन को नहीं बदला गया, इसको वैसे का वैसा ही रहेगा। 2B, सब डिविजनल उपखंड, इसको ही वैसे का वैसा ही रहा। लेकिन 2W सम्मन केस, सम्मन मामले, इसको भी नहीं बदला गया। लेकिन 2WA, पहले जो 2WA था उसमें विक्टिम आता था, पीड़ित आते थे। लेकिन अब 2WA को हटाकर 2X कर दिया, विक्टिम, विक्टिम। ठीक है, अब देखिए, पहले क्या था, 2X में आता था वारंट मामले। लेकिन अब क्या आता है, 2Y में आता है वारंट मामले। ठीक है, ये तो हो गई अपनी यहाँ तक, जिसमें अब देखेंगे हम अगला। पहले 2Y में आता था, 2Y में उन शब्दों और पदों में जो इसकी प्रस्तुति है, उन शब्दों और पद में जिनमें इसकी प्रस्तुति है,
और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता क्या कह रहा है जी, भारतीय दंड संहिता संहिता में परिभाषित हैं, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं। उन उनमें वही अर्थ होंगे जिसमें उस संहिता में है, उसमें भी वही अर्थ होंगे उनके, उनके वही अर्थ होंगे जो उस संहिता में है। ये 2 बाई बताता था। लेकिन अब यह बताएगा धारा 2 का सब क्लॉज 2। वाई छोड़ दिया, अब ABCD हो गई अपनी पूरी, एक्स तक और बाई तक, सॉरी, अब बाई छोड़ दिया। उसके बाद में क्या है, टू, टू, सब क्लॉज 2। उन शब्दों और पदों, इसमें एक चीज बहुत अच्छी जोड़ी गई है, उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रस्तुत हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी IT, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें जोड़ दिया गया में वही परिभाषित होगी, जो वही अर्थ उनमें, उनका वही अर्थ होगा जो इस संहिता में है, उनकी संहिता में है, ठीक है। इसमें क्यों जोड़ा गया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, समझ रहे हैं क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि 2 में हमने क्या देखा, 2A में हमने जब देखा कि इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो वो कैसे आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी IT सेक्टर से। इन सब चीजों को जोड़ने के लिए इन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी 2000 अधिनियम 2002 जोड़ दिया गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जाना कि क्या क्या IPC की धारा 2 में बदलाव किए गए हैं, और आगे भी हम आपको सारी CRPC के बदलाव दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें